ये ओरेकल का कौन सा वर्जन है? 10G है क्या? हाँ सर। ओरेकल 10G है। ठीक है, लॉगिन करो। ओरेकल का तो इस समय 12C चल रहा है मार्केट में। चलो लॉगिन करो। अगर टेन तो जी सर है उस तो 10G है तो इसका मतलब इसमें वही जार फाइल चलेगी, ओ जे डी बी सी 14 .jar। हाँ ठीक है, तो कोई सर दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, समझ गया। आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। क्या एक्सेप्शन आ रहा है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यस सर। तो ये जार फाइल नहीं मिल रही है। तो एक काम करो ना, जार फाइल कहाँ पे है दिखाओ। जार फाइल सर इसमें होगी। ओ जे डी बी सी 14 .jar। हम्म। सर ये नहीं है। इक्लिप्स कौन में अभी सा है? ओपन तो किया था पाथ। हाँ सर ये रहा। ये है सर। ऊपर ऊपर वाला कॉपी कर लो, या दोनों कॉपी कर लो, दोनों कॉपी कर लो, जार फाइल कॉपी कर लो दोनों। दोनों। हाँ, कॉपी कंट्रोल C। यस सर कर लिया। और इक्लिप्स में जाओ। ये यस जो सर। ये जो लिब दिख रहा है ना, लिब, नीचे इसी में हाँ पेस्ट मार दो। राइट क्लिक करके। हाँ जी। देखो, कभी भी थर्ड पार्टी जार फाइल कोई भी यूज कर रहे हो तो उसको लिब में रख लेना चाहिए। जैसे एग्जाम एक एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनो आप। जैसे आपने जावा बिल्ड पाथ करके इक्लिप्स में इसका पाथ दे दिया, इस तरह से आपने प्रोजेक्ट चला लिया। कल को आप यस इसी सर। प्रोजेक्ट को सर्वर पे होस्ट करोगे तो वो जार फाइल तो मिलेगी नहीं। हाँ सर। तो इक्लिप्स के बिल्ड पाथ में होगी, लिब में होगी। तो इसको अगर लोकल होस्ट पे भी चला रहे हो तब भी चल जाएगा, कल को किसी सर्वर पे होस्ट करके चलाओगे वहाँ पे भी चल जाएगा। तो ये कहीं पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब करूँ लॉगिन? हाँ, अब लॉग इन करो, हो जाना चाहिए। ये रजिस्टर कर रहे हो कि लॉग इन कर? रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। रजिस्टर सर। सर खाली यही पेज है रजिस्टर का है। देखो यस। नीचे दिखाओ जरा कोड, अब देखें क्या एरर है। अब देखो दूसरा एरर आ गया, ये ऊपर ले जाओ। ऊपर थोड़ा, ये थोड़ा सा स्क्रॉल कर नीचे से, कंसोल जहाँ लिखा है उस पर डबल क्लिक कर दो, कंसोल बड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये देखो ये एरर आ रहा है। ओरा यू सर। ईमेल जो है इनवैलिड करेक्टर है। टेबल जो तुमने बना रखा है यू ईमेल, यस सर। ये नहीं हो सकता है रजिस्टर्ड के अंदर, इसलिए दिक्कत है। टे, टेबल दिखाओ तो। यू ईमेल। यू हाँ, नेम। यू ईमेल कहीं है ना, ये है तो यू नेम यू पासवर्ड यू ईमेल लिखा नहीं है ये। अब टेबल यस दिखाओ, सर हाँ। टेबल। और अक्कल में जाके टेबल दिखाओ। अच्छा सर ठीक। अच्छा ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, जरा रुक जाओ। आ, जैसे बाकी लोगों ने ओरेकल से कनेक्टिविटी नहीं करी है ना, तो जिसने भी ओरेकल से कनेक्टिविटी नहीं करी है तो अमित से ओरेकल डेटाबेस ले सकता है। और ये जो ड्राइवर लिखा है ओरेकल डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ये इसके ड्राइवर का नाम है। और ये जे डी बी सी कॉलन ओरेकल थिन लोकल होस्ट 1521, ये यूज़र नेम पासवर्ड पूरा URL है। बस ये 2 लाइन चेंज करना पड़ेगा, आप ओरेकल पे भी काम कर लोगे। सर एक मिनट। हम्म। जी। क्या कह रहे हो? इतना लिखा है चैट स्ट्रिंग। चैट सर लिखा है चैट स्ट्रिंग। यूनियन सर तीनों में सर सेम है। पहले तो तुम्हारी बात नहीं सुनाई दे रही है, क्लियर बोलो। हम बोल रहे हैं, हमारी बात सुनाई दे रही है। हाँ सर सुनाई दे रही है।
हाँ तो बोलो क्या बोल रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जो इन्होंने करा सेट स्ट्रिंग डॉट सेट स्ट्रिंग सर, हाँ यूनेम है यूनेम है यूनेम, तीनों में मतलब सेम सेम कर दिया ना। ये तो गड़बड़ किया ही है इन्होंने। अच्छा सर, यू पासवर्ड होगा। पेस्ट कर दिया होगा सर मैंने। यू नेम यू पासवर्ड यू ईमेल। अब सर वो टेबल दिखानी है। हाँ टेबल में तो तुमने वही लिया होगा ना। हाँ सर। लेकिन दिक्कत यह है, अगर प्रॉब्लम यहाँ पे नो आती, डेटा फाउंड। हाँ सर। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा टेबल नहीं है क्या ये। तुम होम में जाओ ना, होम में जाओ, होम पे क्लिक करो। यस सर। यहाँ ब्राउज़र में जाओ, ये ब्राउज़र। ऑब्जेक्ट ब्राउजर। हाँ यहाँ पे अपने टेबल का नाम दो, क्लिक करो। ये टेबल का ये नाम बस। तुम्हारे, ठीक है। अब जैसे वो इनवैलिड इसलिए भी बता रहा होगा, मान लो सब में तुमने 20 करेक्टर दिया, 20 से ज़्यादा तो नहीं ले रहे हो। नहीं सर, वो ईमेल में हो रहा होगा सर। हाँ तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये जो नीचे एरर आ रहा है ना कंसोल पे, वो एरर तभी आता है जब या तो अगर कोई रिजर्व वर्ड होते हैं, है ना। तो अगर रिजर्व यस वर्ड सर। होता है तो उस नाम से वो बनाने ही नहीं देता है, समझ रहे हो। यस सर। हाँ तो इसे मिनिमाइज करो। यहाँ अगर बना है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली चाहिए, देखते हैं, रुको। एग्जीक्यूट अपडेट, हाँ ठीक है। बस इसको दोबारा रन करो, सर रीलोड। काट के या फिर वो रिफ्रेश मार दे। देखो जैसे आपने सेव किया ये रीलोड हो गया अपने आप, है ना। यस तो अब रन ही करना है और कुछ नहीं करना है। और थोड़ा छोटा करेक्टर दो, 20 से ज़्यादा मत दो, इसलिए ज़्यादा बड़ा लेना चाहिए वो। a@gmail.com। सर। ठीक है। अभी भी ये सर। और नीचे करो थोड़ा सा, अभी भी आ रहा है ना, इनवैलिड आइडेंटिफायर हाँ आ रहा सर। है। हाँ हाँ सर। यू ईमेल, हाँ जी हाँ जी। सर यहाँ कोड में कॉलम के नाम अलग लिखे हैं और डेटाबेस में कॉलम के नाम अलग लिखे हैं। हाँ तो वो दिक्कत है, सही है, सही। यहाँ नेम पासवर्ड और ईमेल लिखा है और इन्होंने इंसर्ट इनटू, ये सही कह रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो है ना क्या? इंसर्ट इनटू, यहाँ यू नेम यू ईमेल, ये वही लिखिए ना, सही कह रहे हैं, बिल्कुल यही एरर है। अब इसको आप चला दीजिए, फिर से रन कर दीजिए इसको, बस वो कर दो, रीलोड। चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है। अब वो उसी टाइम पे रीलोड कर दिए होते तो वही डेटा फिर से चला जाता अपने आप, वो रिक्वेस्ट में डेटा तो था ही। हाँ सर, हो गया था। अब देख लो टेबल में, वहाँ जाओ, डेटाबेस में जाओ। यहाँ डेटा, रुको 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 रुको, एक मिनट, रुक जाओ भाई। यस सर। डेटा दिख रुक रहा गए है, सर। टेबल के बगल में डेटा नहीं दिख रहा है। टेबल है, उसके टेबल बगल के में डेटा, हाँ सर, है। उस हाँ पर क्लिक करो, ये देखो आ गया ये आ डेटा। गया सर। ओरेकल डेटाबेस मैंने बहुत चलाया, बट ओरेकल डेटाबेस पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार ये इस पे मतलब ये समझ लो कि ये पेड डेटाबेस है ना, और कंपनीज कोई अच्छा। प्रेफर करती नहीं है। जब भी हम होस्टिंग लेते हैं तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। तो इसलिए MySQL ही प्रेफर करो। यस सर। जैसे मान लो तुमने अपना एक वेबसाइट बनाया और उसको होस्ट करोगे, जब ऑनलाइन रखोगे
तो वहाँ पे वो फ्री डेटाबेस ही हमें देते हैं, MySQL देते हैं, समझ रहे हो। तो उस केस यस में सर। ये उतना हेल्पफुल नहीं होता है हमारे लिए। और कोई क्वेश्चन हो जाएगा? हाँ सर, हो गया। ठीक है। बाकी सर ये मेरा बैकग्राउंड में फोटो नहीं आ रहा है सर, मतलब पिक्चर लगा रखी है मैंने एक, वो आ नहीं रही है। वो मैंने यहाँ लोड भी कर रखा है। नहीं, आपका इमेज है ही नहीं यहाँ पे कहीं। वेब कंटेंट के पैरेलल डालिए अपना कम, इमेज। हाँ ये है नहीं सही दिख रहा है। तो ये सर ना तो IMG इमेज हटा दो डॉट, ना। वो img.image.jpg क्यों लिखे हो? IMG हटाओ वहाँ से। नहीं नहीं, यहाँ पे URL = img/ क्यों लिखे हो? हाँ, हटाओ उसे आप। डॉट लगा, अच्छा डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, हो जाना चाहिए अब। हाँ सर हो गया। ठीक है। और जो ठीक है कोड कोड लिखा है आपने, उसका हर एक कोड का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी लिख रहा है कोड ठीक तो, ठीक है और सर। नहीं आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार पूछिए। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे जावा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है आपके, वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए लाइन हमने क्यों लिखी है, इसका क्या मतलब है। अब जैसे निशांत को देखो, 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि भैया ये नेम और ईमेल और पासवर्ड में गलती है क्योंकि वो मिसमैचिंग हो रही है। तो ये इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे कॉलम का नाम होते हैं जो हम डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं। तो उनके कंसेप्ट क्लियर हैं। ये यूज़र नेम गेट, पासवर्ड गेट कर रहे हो तो क्या गेट कर रहे हो, किस तरह से गेट कर रहे हो, मतलब सारा चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। और यस किसी का सर। कोई क्वेरी? और भी कोई क्वेरी है? ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपसे, मैं बता रहा था कि अब मेरे पास वो प्रोजेक्ट है नहीं, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा था। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं ही देख लेता हूँ। जो आपने टेबल बनाया है वो भेजो ज़रा। कुलदीप, टेबल बनाया है ना? ये सर हम्म, स्काइप भेज दो, स्काइप पे हाँ भेजो स्काइप पे। सर। पूरा कोड भेजेंगे या फिर वही भेजने वाले टेबल वाले? टेबल, बस टेबल, जो क्रिएट टेबल ओनली, करके लिखे हो। ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम ले लिया मैंने डायनेमिक टेबल क्रिएशन। ठीक है, सर भेज दे मैं। डायनेमिक टेबल क्रिएशन ले लिया हमने प्रोजेक्ट का नाम। अब आपने करना ये है कि आपको इस वेब कंटेंट पे या SRC पे भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। SRC में भी रख सकते हो। जावा रिसोर्स में जाइए, न्यू करके यहाँ पे बना लीजिए, क्या यहाँ पे बना लीजिए नोट क्लास। यहाँ पे जाके बनाइए न्यू करके लिसनर। पैकेज का नाम दे दिया माई पैक और क्लास का नाम दे दिया माई कॉन्टेक्स्ट लिसनर। ठीक है, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर को यहाँ से यूज कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी पे एक ही पैकेज में सारा चीज़ लिखना है तो लिखो। आप इसे राइट क्लिक करके न्यू करके रिफैक्टर में जाके रीनेम कर लीजिए, और बल्कि इसका नाम रख दीजिए लिसनर, LISTENEAR। पता है, कायदे से देखा जाए तो हम लिसनर के जो लिसनर क्लासेस बनाते हैं
उसको लिसनर फोल्डर में ही रखना चाहिए, ताकि यार अगर कोई वेब प्रोजेक्ट हो तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सको, उसे देख सको। अब यहाँ पे मुझे बदलना पड़ेगा, ये LISTENNEAR, ठीक है। लिसनर का जो नाम होना चाहिए वो रिलेवेंट होना चाहिए, समझ में आई बात? अच्छा, अब इसी SRC पे मैंने राइट क्लिक करके न्यू करके यहाँ पे एक और फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर का नाम रख दिया टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ टेबल्स आ गया, तो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि एक हमारा लिस्ट, फोल्डर को तो डिलीट मारो, फोल्डर की ज़रूरत नहीं है। फोल्डर की जगह पे मैं पैकेज ही बना देता हूँ, पैकेज बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ टेबल्स, ठीक है। और इस टेबल्स के अंदर न्यू करके मैंने एक न्यू अदर में जाके टेक्स्ट, अनटाइटल्ड टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर लिया हमने, या SQL फाइल आती है, यहाँ से SQL फाइल बना लिया हमने, समझ रहे हो? SQL फाइल बना लिया। टेबल्स डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेबल्स लिखेंगे तो .SQL अपने आप बन जाएगा ये, ठीक है। ये .SQL फाइल बन गई, समझ रहे हो ना? तो आपको देखो फ़ायदा क्या मिलेगा। अभी आप, अब जैसे आपने ये कोड हमने करा कॉपी। अब जैसे मुझे SQL क्वेरी लिखनी है, मतलब टेबल SQL क्वेरी लिखनी है टेबल के लिए, तो मैंने यहाँ पे ये जो आपने पूरा लिखा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं चाहिए। ये मैंने एक SQL क्वेरी लिख दी रजिस्ट्रेशन टेबल क्रिएशन के लिए, ठीक है ना। तो क्रिएट टेबल रजिस्ट्रेशन टेबल के लिए ये प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होगा यहाँ, मुझे लग रहा है। आपने क्रिएट टेबल, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपन, आईडी, ठीक, आईडी को क्या लिया है, आईडी इंटीजर नॉट नल, आईडी इंटीजर नॉट नल, कॉमा, फर्स्ट नेम, जो भी लेना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, नेम ले लो बस, क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम बस। सर आईडी से 2 बार लिखिए, आईडी 2 बार हटा दीजिए, ठीक है। लास्ट नेम, मतलब जो कुछ भी आपको लिखना है ना, आप लिखते चले जाइए, यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे लिख दीजिए ईमेल, ये हटा दो, बस इतना ही लिखूंगा मैं यार। एक मैंने क्रिएट टेबल रजिस्टर कर दिया, सही लिखा हूँ ना? आईडी इंटीजर नॉट नल, नेम वेरकर, ईमेल दिस, हाँ क्या कह रहे हो? आईडी क्या लगा दें? इंटीजर में सर वो कहाँ, आईडी में कहाँ दिए सर वो रेंज? हाँ, इंटीजर में रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्होंने भी तो नहीं दिया है।
इन्होंने चलाया था तो चल भी गया होगा इनका कोड, तो रेंज इन्होंने नहीं दिया था ना कुलदीप? सर नहीं दिया। तो चल जाता है। तो ये तो एक टेबल हो गया, है ना। ऐसे ही रजिस्टर टेबल बनाना है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल बनाना है, ठीक है, यूज़र टेबल बनाना है, इंसर्ट क्वेरी चलानी है, अपडेट क्वेरी चलानी है, डिलीट क्वेरी चलानी है, समझ रहे हो ना। वैसे टेबल क्रिएशन की क्वेरी लगा रहा हूँ। मान लो हमारे डेटाबेस में 50 प्रोडक्ट हैं, तो 50 टेबल के लिए तो ऐसे क्वेरी लिखनी पड़ेगी ना। तो ऐसे, और इनको सेपरेट करने के लिए मैं इनके बीच में स्लैश लगा देता हूँ। ये लो, समझ रहे हो, ऐसे ये स्लैश लगा दिया मैंने, एक सेपरेटर यूज कर लिया मैंने। अब इन्हीं के बिहाफ पे इनको मैं रीड कर लूँगा, पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। तो ये हमारा बन गया भैया एसक्यूएल फाइल, ये अलग बन गया हमारा लिसनर। समझ रहे हो ना मैंने क्यों ऐसा किया है। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो ये हमारा लिसनर है, ये हमारा टेबल है, ठीक है। अब हमें एक यूटिलिटी क्लास बनानी पड़ेगी, एक रीडर क्लास बनाना पड़ेगा, जो इस पर्टिकुलर टेबल से सारा डेटा रीड करके लेके आएगा, ठीक है। तो एक क्लास बना लिया हमने, पैकेज का नाम यूटिलिटी रख दिया, और हमने क्लास बना लिया। किस नाम से क्लास बनाना पड़ेगा भाई? रीड एसक्यूएल, ठीक है ना, एसक्यूएल। तो रीड एसक्यूएल करके हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें कोड लिखना पड़ेगा कि भाई कैसे डेटा रीड करा जाए, है ना। ओके, ठीक है। अब आपकी जो सर्वलेट अगर आपके प्रोग्राम में होगी तो उसको ऐसे राइट क्लिक करके न्यू करके, और यहाँ से ऐसे जाके क्या बना लीजिएगा आप, सर्वलेट्स, ठीक है। और रजिस्टर सर्वलेट लॉगिन सर्वलेट, जो भी सर्वलेट आपको बनाना है बनाते चले जाइए, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश इसलिए करता हूँ, ये पता नहीं क्यों नीचे दिखता है, जब रिफ्रेश करते हैं तो अपने आप ऊपर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से, तो जब भी प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए ना, तो ऐसे फोल्डर बना के काम करना चाहिए। लिसनर्स के लिए अलग, सर्वलेट के लिए अलग, है ना, टेबल्स। अब जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और किसी को इंडिकेशन दे दिया, भैया जाके टेबल्स वाली फाइल में जाके ये चेंज मार देना, वो जाके वहाँ चेंज कर देगा, उसका काम हो जाएगा। तो अब मुझे लॉजिक लिखना है ऐसा, समझ रहे हो, अब ऐसा लॉजिक लिखना है कुलदीप कि ये डायनेमिकली वहाँ से डेटा उठाए, मतलब टेबल वहाँ से क्रिएट करे। अब टेबल क्रिएट करना है, नो डाउट। अब और इसके लिए कनेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, कनेक्शन प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं पिछले प्रोजेक्ट से उठा लूँगा किसी से, जैसे ये लॉगिन डेमो है। तो यहाँ पे क्या बनाया मैंने, ये माई कनेक्शन, ठीक है। तो माई कनेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और डायनेमिक टेबल क्रिएशन में ले आके पेस्ट कर देता हूँ मैं। आया या नहीं आया, रिफ्रेश करो, फिर से पेस्ट करो, ठीक है। तो ये देखिए माई कनेक्शन। अब डेटाबेस से कनेक्शन का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस बना दिया है। यहाँ पे ये मैंने कनेक्शन प्रोवाइडर में डायरेक्टली ड्राइवर को लोड कर दिया है, ये गलत किया है।
मिनट। तो देखिए मेरा ये ड्राइवर का नाम हो गया, ये हमारा डेटाबेस हो गया, ये यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो ये मैंने एक इंटरफेस बना रखा है और इस इंटरफेस से मैं ये ड्राइवर का जो नाम है, ठीक है, डीबी कनेक्शन डेटा डॉट ड्राइवर नेम, ड्राइवर का नेम, यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारा चीज़ उठा लिया और यहाँ से कनेक्शन बना लिया। हाँ, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ सर, आपने डेटाबेस यूआरएल है उसका, सर आपने वो नहीं दिया 3306। अच्छा, पोर्ट नंबर नहीं पोर्ट दिया, ये नंबर जो बोल है रहे हो। उसका। JDBC कॉलन MySQL कॉलन लोकल होस्ट कहाँ पे लगाते हैं? 3306 सर लोकल होस्ट के बाद में कॉलन 3306। ठीक है, ठीक है, बोलो भाई। ओके सर। अब देखो प्रॉपर मैंने सेटअप तैयार कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब बाकी कहानी आपको, मतलब पिक्चर आपको बनाना। सेटअप मैंने तैयार कर दिया, मैं डायरेक्टर हूँ, है ना। मैंने सेटअप तैयार कर दिया, पिक्चर आपने बनाना है। अब पिक्चर ये है कि भैया देखो, मैंने एक स्टैंडर्ड तरीके से एक कनेक्शन प्रोवाइडर बना रखा है जिसमें डेटाबेस कनेक्शन का कोड है। एक मैंने इंटरफेस बना दिया जिसमें सारे, अगर आपको कभी भी चेंज करना हो तो यहाँ से ड्राइवर वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, टेबल के लिए मैंने अलग से एक टेबल्स बना रखा है। ठीक है, यूटिलिटी। ठीक है, लिसनर हमने बना रखा है, सर्वलेट हमारा है, यूटिलिटी क्लास हमारी। सबसे पहले लिसनर चलेगा ना, लिसनर ही तो चलता है। तो लिसनर कब चलता है? लिसनर चलता है जैसे ही हमारा मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा किसका? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनते ही सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर चलता है। कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड यानी कि ये चलता है, कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत तो है नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट जब इनिशियलाइज्ड होगा तो कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज होते ही आपको ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ मिल जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आपको क्या करना है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जैसे ही मिल गया और यहाँ से अब आप क्या कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, क्या यहाँ से कॉल कर लीजिए अपनी यूटिलिटी क्लास को। समझ रहे हो ना। यहाँ पे एक मेथड बना दीजिए, पब्लिक वाइड रीड एसक्यूएल फाइल। समझ रहे हो। एसक्यूएल फाइल को रीड कर लीजिए। स्टैटिक मेथड बनाना चाहते हो तो स्टैटिक बना लो, ये लो। तो अब क्या करोगे, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज होगा तो कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज पे यानी कि यहाँ से आप डॉट यहाँ से आप लिखोगे रीड एसक्यूएल डॉट रीड एसक्यूएल फाइल। तो रीड एसक्यूएल फाइल चलेगा, मतलब जैसे इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट मतलब कंटेक्स्ट इनिशियलाइज होगा, रीड एसक्यूएल फाइल मेथड चलेगा। रीड एसक्यूएल फाइल में आपको लॉजिक लिखना है कि भाई यहाँ से कुछ रिटर्न भी कराना चाहते हो तो रिटर्न करा सकते हो, आपकी इच्छा है। अब आपको एसक्यूएल फाइल को रीड करना है, कैसे रीड करोगे भाई, कौन सा कमांड चलाओगे? अरे फाइल रीडर आता है ना, फाइल रीडर फाइल इनपुट स्ट्रीम आती है कि नहीं आती है आप लोगों को? यस सर। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल रीडर से मान लो कि आपने फाइल को रीड कर लिया, तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर मान लो सर 3 टेबल हो 4 टेबल हो तो ये पता कैसे चलेगा मुझे कि कब तक मुझे डेटा रीड करना है, ये भी तो बात आ गई। और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, है ना। तो चलो भाई
थोड़ा सा मैं कर ही देता हूँ, मैं पूरा नहीं करूँगा, करना आपको ही है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। ठीक है, यहाँ ट्राई कैच लगाया हमने, और ट्राई कैच के अंदर ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम चला दो या फाइल रीडर चला दो, एक ही बात है। फाइल इनपुट स्ट्रीम fin इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पे उस फाइल का नाम, तो टेबल्स के अंदर टेबल्स डॉट एसक्यूएल नाम की फाइल है जो रीड कर रहे हो आप। fin डॉट रीड रीडी मेथड चला लो। ठीक है, और रीड मेथड क्या रिटर्न करता है भाई, इंटीजर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इस इंटीजर को टाइप कास्ट कर लो और प्रिंट कर लो कैरेक्टर। तो मैं इतना ही दिखाता हूँ आपको करके। ठीक है, ये कब चल जाएगा कोड, डिप्लॉयमेंट टाइम पे, मुझे कुछ नहीं करना, डिप्लॉयमेंट टाइम पे ही चलेगा ये। एरर आ गया, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे एरर आ गया, कंसोल पे एरर आ गया। देखिए, फाइल नॉट फाउंड, टेबल्स फोल्डर के अंदर टेबल्स TABLES सर फोल्डर पैकेज है वो सर, वो तो पैकेज का नाम है। फोल्डर कहाँ है, वो पैकेज लिखा है। तो क्या किया जाए फिर, फोल्डर बना दूं, क्योंकि सर मुझे लगा इसे टेबल को हटाओ, इस टेबल का ना अपने टेबल्स एक बार क्या हटा दूं भाई, तुम्हारी आवाज़ एकदम टेबल बिल्कुल जो साफ नाम का नहीं आती है, और थोड़ा सा जब भी बात करो तो थोड़ा सा ऐसे जगह पे बैठ जाया करो कि जब आवाज़ आए। सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड पाथ। कोई बात नहीं, तो फिर एक काम करता हूँ मैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, टेबल्स, रिफ्रेश कर लिया और टेबल डॉट एसक्यूएल इसी टेबल्स में ही डाल दिया मैंने। इसको डिलीट मार देते हैं, और ये इस तरह से पाथ वैसे पाएगा भी नहीं। अगर आप फोल्डर भी बना दोगे ना, लेकिन यहीं पे था तो सही लग रहा था देखने में, ये अलग से बन गया, कोई बात नहीं। अगर आप इसके अंदर ही रख दोगे डायरेक्ट SRC के अंदर, तब भी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, लो ख़त्म। ठीक है, अब SRC के अंदर से ये वैसे भी रीड नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। ये रीड कैसे करेगा, मैंने आपको बताया भी है तरीका। भाई मुझे पाथ बताना पड़ेगा ना इस पर्टिकुलर फोल्डर का, गेट रियल पाथ, गेट रियल पाथ, लेकिन वो भी यहाँ काम करेगा नहीं। मुझे यहाँ पे चलाना पड़ेगा यूज़र डायरेक्टरी, system डॉट यूज़र dir, समझ रहे हो, ये मुझे चलाना पड़ेगा, system डॉट याद है यार, मैंने आप लोगों को एक पढ़ाया था ना तरीका, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं बता रहा हूँ, एक मिनट जस्ट अ मिनट। यहाँ पे
सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी होती है, याद आ रहा है मुझे कुछ, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। गेट एनवायरनमेंट भी होता है, और इसके अंदर डबल कोड में हम लिख देंगे user.dir, है ना। ये यूज़र की डायरेक्टरी हमें रिटर्न करके देता है। चला के देख लेते हैं ये डायरेक्टरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यही दिक्कत है कि ये इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा बार बार, डिप्लॉयमेंट टाइम पे चलेगा ना। ओके, अभी ये नल रिटर्न कर रहा है यार, आपने देखा हो ये यूज़र dir में नल रिटर्न कर रहा है। सर स्पेलिंग गलत होगी है DIR की। हाँ, तो इसी वजह से रिटर्न कर रहा है ये। थैंक यू। है ना। तो अब आप देख सकते हो यूज़र की डायरेक्टरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये मेरी डायरेक्टरी है पूरा, ठीक है। तो ये मुझे करना पड़ेगा, और इसमें कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट कर दूंगा ऐसे स्लैश, ये मेरा प्रोजेक्ट है वेब जावा SRC, तो यहाँ पे स्लैश करके SRC लिख दूंगा। तो ये SRC तक का पाथ दिखाना चाहिए इसको इक्लिप्स के अंदर। नहीं, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम यूज़र डायरेक्टरी में ये तो गलत दिखा रहा है। यूज़र डायरेक्टरी में ये नहीं आना चाहिए। यूज़र डायरेक्टरी में हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी आ जाता है। तो यूज़र डायरेक्टरी मतलब ये इक्लिप्स की डायरेक्टरी दिखा रहा है यार। ये तो इक्लिप्स की डायरेक्टरी दिखा रहा है। हमें इक्लिप्स की डायरेक्टरी नहीं ना चाहिए। इक्लिप्स की डायरेक्टरी से हम क्या करेंगे? हमें ये पूरा पाथ बताना पड़ेगा ना। चलो फिर एक काम कर लेते हैं, अभी के लिए मैं एक जुगाड़ यूज कर लेता हूँ। अपलोडिंग में मैंने आपको बताया था ना, अपलोडिंग कहाँ गया भाई? सर्वलेट्स रियल पाथ वाला नहीं, यहाँ पे अभी मैंने आपको अपलोडिंग वाला बताया था ना। अपलोडिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया था। गेट रियल पाथ वाला नहीं करेंगे ना, वो भी इक्लिप्स में काम नहीं करता है। हाँ, ये अपलोडिंग है ना, हमें ये पूरा देना पड़ेगा पाथ अभी के लिए। लास्ट में है गेट रियल पाथ ये सर्वर पे चलेगा अच्छे से, है ना, वहाँ पे चलेगा, सर्वर पे चल जाएगा ये हमें पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा। जैसे ये इक्लिप्स के अंदर वर्क स्पेस के अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ये पूरा फाइल डालना पड़ेगा, ये पूरा लोकेशन डालना पड़ेगा। ये भी मेरा काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना, तो इसको कमेंट ही रखो यहाँ से। ये मैंने क्या किया, ये पूरा पाथ जो है यहाँ पे ऐसे डाल दिया। अच्छा, मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है ये देखना पड़ेगा भैया। ये डायनेमिक टेबल क्रिएशन, राइट क्लिक करेंगे और रिफैक्टर में जाके रीनेम करेंगे। नहीं, रीनेम से ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये लिखना पड़ेगा मैनुअली। तो मैं चाह रहा था कि ये नाम मैं यहाँ से उठा लूँ, बट ये मैनुअली हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। डायनेमिक टेबल क्रिएशन। आप लोग थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से। अब वेब कंटेंट नहीं है, हमारे फोल्डर का नाम है SRC और SRC के अंदर हमारे पास है table.sql। तो ये पूरा पाथ है भाई, बताइए जी।
क्लियर है, दैट्स इट। तो अब हम इस एप्लीकेशन को दोबारा डिप्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉय करते ही इसने रीड तो करा, एक कैरेक्टर रीड करा, लास्ट वाला है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। वाइल लूप, WHIL, वाइल लूप के अंदर क्या पास कर देना होगा, ट्रू। तो ये लास्ट तक रीड ऑफ फाइल तक रीड कराना है ना, ये लीजिए। ठीक, इसने रीड करा, इफ I इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो सॉरी, ये क्या चलने लगा, I इक्वल टू -1 अगर आ जाए तो इसको ब्रेक कर दे, और नहीं तो फिर ये पूरी जो लाइन है ये रीड कर ले, ln की जगह पे ये पूरी लाइन रीड कर ले। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें, ये पूरी लाइन रीड करके, ये पूरी लाइन रीड करने के बाद आपको मैंने पढ़ाया स्ट्रिंग टोकनाइजर या स्प्लिट, जो भी मतलब तरीका यूज करना चाहो कर लो। स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज करना चाहते हो, स्प्लिट यूज करना चाहते हो, कुछ भी यूज कर लो। ये देखो भाई, आ गया है, रीड हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपको, जब आपने ये सारा डेटा एक एक करके मान लो रीड कर लिया, लास्ट में सेमी कॉलन लगाना होगा तो सेमी कॉलन में लगा देना अगर नहीं चलेगा तो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसमें करना यह है कि जितने भी ये कैरेक्टर रीड आपने किया, इस पूरे कैरेक्टर या पूरे डेटा को उठा के एक और कोई मेथड बनाओ जिसमें इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर दो, जहां जहां स्लैश है, जहां जहां स्लैश है स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज कर लो, स्प्लिट मेथड यूज कर लो, जो भी यूज करना है यूज कर लो। जहां पे आपको क्या मिले स्लैश, वहीं से स्ट्रिंग को तोड़ दो और उस पर्टिकुलर चीज़ को उठा के, है ना, स्ट्रिंग को तोड़ के उस पर्टिकुलर चीज़ को उठा के दे दो आपको एक ऐसी क्लास को जो टेबल क्रिएट करेगी, और उसमें एग्जीक्यूट क्वेरी चलाना होगा और टेबल क्रिएट हो जाएगा बस। तो काम तो वही है जो तुमने भी किया था कुलदीप, लेकिन मतलब इसका फ़ायदा ये है कि मैंने थोड़ा सा चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। लिसनर यहाँ है, कनेक्शन यहाँ है, सर्वलेट यहाँ है, यूटिलिटी यहाँ है, एसक्यूएल फाइल यहाँ है, चीज़ें सेपरेट हैं। तो अब अभी आपको लग रहा है कि अगर अलग अलग करेंगे तो सर ये इतना तामझाम कौन करे, एक ही जगह कर देते तो काम हो जाता। तो वो चीज़ था छोटे एप्लीकेशन के लिए। अगर बड़ा एप्लीकेशन है तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, बड़ी एप्लीकेशन में ये काम करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसे करोगे तो उसको मैनेज करना आपके लिए इजी हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा, बाकी का काम हो जाएगा।